ये चित्र प्रजातियों के एवोल्यूशन को दर्शाता है। एक इतिहास शिक्षक के रूप में जिसके पास 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है, इतिहास और भूगोल में डिग्रियां हैं और एक स्नातकोत्तर योग्यता भी है, मैं ये कहता हूं कि मानव प्रजाति बंदर से उतरी है, एक आदिम प्राइमेट से जो करोड़ों वर्षों पहले अस्तित्व में आया था। यही मैं अपने छात्रों को बताया करता था। इतिहास शिक्षक के रूप में मेरे वक्तव्य से परे यही जीवन के प्रति मेरी धारणा थी। मैं यह नहीं मानता था कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है या परमेश्वर का कोई अस्तित्व है। लेकिन नास्तिक बनने से पहले मैं परमेश्वर में विश्वास करता था, और अगर आप देखें तो मैं एक अलग कैथोलिक संप्रदाय से आया था जहां मेरे माता पिता मुझे हर सप्ताहांत चर्च ले जाया करते थे। मैंने अपनी पहली कम्युनियन की थी। मैंने अपने परिवार की पूरी धार्मिक परंपरा, पूरा अनुष्ठान निभाया, और यहीं कॉलेज के दौरान मेरी सोच बदल गई। धीरे धीरे इन सिद्धांतों के संपर्क में आने पर, इस ज्ञान के साथ कि मनुष्य बंदर से आया है, कि दुनिया की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी, तो ये ज्ञान मेरे अब तक के विश्वासों से टकराव करने लगा। कॉलेज में 4 साल इतिहास पढ़ने के बाद मेरी सोच इतनी बदल गई कि मैं अंततः नास्तिक बन गया। जो नया दृष्टिकोण उसने अपनाया वह सब कुछ समझा देता था, या कम से कम उस समय तक वह यही दृढ़ता से मानता था। और मैंने वही कक्षा में भी लाया, मैंने वही अपने छात्रों के सामने भी रखा। मुझे याद है वह हिस्सा जब मैंने इंसानों की उत्पत्ति के बारे में बात करना शुरू किया था। यह एक विषय है जिसे हम छोटे बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, 10 से 11 साल के बच्चों के साथ। मैंने उन्हें बताया कि 2 सिद्धांत हैं, सृष्टिवाद का सिद्धांत और एवोल्यूशन का सिद्धांत। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान एवोल्यूशन के सिद्धांत पर दिया, मैंने उसी के बारे में ज्यादा पढ़ाया। बच्चों के साथ मैं सोचता रहता हूँ, 11 साल के बच्चों के साथ मैं पहले ही उनके दिमाग में नास्तिकता भरने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास ये सारा ज्ञान था, लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन था। लगभग 2 साल तक, और अगर सटीक कहूं तो 1.5 साल तक, मैं ठीक से सो नहीं पाया, यहां तक कि मैं डिप्रेशन में चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान था वह मुझे ये नहीं समझा पाया, उदाहरण के लिए, कि मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था। मुझे याद है कि उस समय मैं घर से काम और काम से घर जाता था, और मैंने एक खालीपन महसूस करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मुझे डर लगता था कि कहीं मैं बिस्तर पर लेटूं और मर जाऊं, यानी उठ ना पाऊं। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने मुझे ये नहीं बताया कि मरने के बाद क्या होगा। अब विज्ञान ने मुझे अतीत समझाया, वर्तमान समझाया, लेकिन भविष्य नहीं समझाया। तो जब मैं रात को काम के बाद घर पहुंचता था तो मुझे पहले से ही बेचैनी महसूस होने लगती थी, यहां तक कि मुझे धड़कनें तेज होने लगी थी। मुझे याद है मैं लेटा रहता, सोने की कोशिश करता, नींद लाने की कोशिश करता, लेकिन सो नहीं पाता था। मैं उठ जाता, बिस्तर पर बैठ जाता, सांस फूलने लगती, जोर जोर से सांस लेता था। फिर मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे दिल में, या यूं कहूं कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर, मनोचिकित्सक जिन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे पैनिक अटैक का निदान किया, तो उन्होंने मुझे दवा दी, लेकिन दवा का बहुत कम असर हुआ। सारा ये ज्ञान और जितनी भी किताबें मैंने खरीदी, जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी, उनमें से किसी ने भी ये नहीं समझाया या कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैं अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर क्या महसूस कर रहा था। एवोल्यूशन का सिद्धांत बताता है कि मनुष्य लगातार विकसित होता रहता है और बेहतर बनता रहता है। बेहतर प्रजाति जीवित रहती है और हीन प्रजाति विनष्ट हो जाती है। यही एवोल्यूशन का सिद्धांत कहता है। और मैं देख रहा था कि मैं धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा हूं, तो मैं विनष्ट होने की कगार पर था। और अगर हम इसे एवोल्यूशन के नज़रिए से देखें तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि मेरी हालत हर दिन और ख़राब होती जा रही थी। मैं पहले ही पोमेरू शहर के एक अन्य स्कूल में काम कर रहा था, और वहीं मेरी मुलाकात एक सहकर्मी से हुई। इस सहकर्मी ने मुझसे परमेश्वर के बारे में बात करना शुरू किया, और शुरुआत में मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन मैंने उसकी बातों में कुछ अलग सा महसूस करना शुरू किया, खासकर जब वह मेरे पास होती थी। मैंने अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस करना शुरू कर दिया। असल में हमारे साथ वह यहाँ वीडियो कॉल के जरिए मौजूद है। हेलो केली, कैसी हो? क्या तुम्हें वह समय याद है? हाँ रॉड्रिगो, मुझे याद है। मैंने महसूस किया कि उसमें गहरी उदासी थी, उसके बोलने के तरीके में, उसके व्यवहार में। उसे ज़्यादा संपर्क पसंद नहीं था, लेकिन उसे मुझसे बात करना अच्छा लगता था, और मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे परमेश्वर के बारे में बात की। मैंने सोचा, ठीक है,
जब उसके पास होने से मुझे यह सुकून मिलता है तो मैं उसके और करीब होना चाहता हूँ और एक एहसास पनपने लगा, इसलिए मैंने मौका आजमाने का फैसला किया। फिर उसने अपना इजहार कर दिया। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? तुम मुझसे कैसे डेट करना चाहते हो? तुम नास्तिक हो और मैं यूनिवर्सल चर्च से हूँ। तो वाह, मुझे ये मजाकिया लगा और मैंने उससे कहा, नहीं, मैं तो एक परमेश्वर के आदमी का इंतजार कर रही हूँ। जब उसने यूनिवर्सल चर्च का नाम लिया तो मैंने, जैसा कि उसने बताया, शायद मेरा चेहरा उतर गया था। उस समय मैं नास्तिक था और मैं सभी चर्चों की आलोचना करता था। मैं बिशप मैसेडो के बारे में बुरा बोलता था। मैं सभी पास्टर के बारे में बुरा बोलता था। सोचता था कि वे सिर्फ पैसे के पीछे हैं। जो भी लोग कहते हैं, है ना? मैं वही बातें कहा करता था। तो मैंने जल्दी से बातचीत खत्म कर दी, जल्दी से लंच खत्म किया और फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं लगभग 1.5 महीने, लगभग 2 महीने तक उससे बात किए बिना रहा और जो बुरा एहसास मुझे रात में सोने नहीं देता था, वह फिर से लौटने लगा। तभी मैंने उससे संपर्क किया और फिर हम दोनों ने बात की। मैंने उससे पूछा, अरे, मुझे किससे बात करनी है? मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ, तो मुझे किससे बात करनी होगी? क्या मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है या मुझे पास्टर से बात करनी है? और तुम्हारा जवाब क्या था? जाओ, मेरे पिता से बात करो, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर से। वाह, मुझे लगा था कि वह फिर से भाग जाएगा, लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं करूँगा। मैं चर्च गया ताकि मैं उसके करीब रह सकूं, क्योंकि मुझे उसकी वह शांति चाहिए थी जो वह बिखेरती थी। मैं वहां चुपचाप बैठा रहता, बस देखता रहता। मैं अपनी आंखें बंद नहीं करता था। मुझे याद है कि हर 5 मिनट में मैं अपनी जेब में हाथ डालकर देखता था कि मेरा बटुआ अभी भी वहीं है या नहीं। केली के साथ जो पहली मीटिंग्स में गया, उनका मुझ पर असर होने लगा था। पहली ही मीटिंग में मैंने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया, क्योंकि उसी रात मुझे पहले से बेहतर नींद आई और ऐसा कुछ मुझे कभी किसी दवा से नहीं मिला था। सही है, कॉलेज में पढ़ी गई लगभग 100 किताबों में से कोई भी मुझे वह जवाब नहीं दे सकी जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन, उसमें मुझे अपने मन की व्यथा का वह जवाब मिल गया जिसकी मुझे जरूरत थी। एक दिन घर पर मैंने बाइबल उठाई, एक ऐसी किताब जिसे मैंने ठुकरा दिया था। अपने बचपन में मेरे पास भी एक बाइबल थी, लेकिन कॉलेज के दौरान मैं उस किताब से दूर हो गया था। लेकिन जब मैंने वह किताब उठाई और यिर्मयाह 1 में पढ़ा, मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया था और जन्म लेने से पहले ही तुझे अलग कर दिया था। मैंने तुझे राष्ट्रों का भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। उस रात जब मैंने ये शब्द पढ़े और देखा कि परमेश्वर ने मुझे मेरी माँ के गर्भ में ही चुन लिया था, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बस धूल हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी जवानी में कॉलेज में जो भी ज्ञान था, वह सब व्यर्थ था। मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे आएं और मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ निंदा की थी। मैंने बहुत सारी गलतियां की थीं और उस समय मुझे सिर्फ उनकी दया की ज़रूरत थी। तो जब मैंने ऐसा किया तो मुझे एक तरह की राहत महसूस हुई और कुछ ऐसा हुआ कि 1.5 साल बिना सोए रहने के बाद मैं अच्छी तरह से सोने लगा। मैं पूरी रात सोया, सोने में कोई परेशानी नहीं हुई, सोने का कोई डर नहीं था और इसी तरह मैं दवाइयों से छुटकारा पा सका और डिप्रेशन से ठीक हो गया। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे इससे भी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं था, सिर्फ अच्छी नींद लेना ही काफ़ी नहीं था। पास्टर ने प्रचार किया और उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करना शुरू किया। तो एक शिक्षक के रूप में, उसे एक ऐसा शिक्षक जो पढ़ाई करता है, जो ज्ञान की तलाश करता है, मैं उस ज्ञान की तलाश में गया, पवित्र आत्मा के ज्ञान की। तभी मुझे इज़राइल अभियान के माध्यम से एक अवसर मिला। मैंने देखा कि मुझे परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर करता हूँ, और यही इज़राइल अभियान का अर्थ है, पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना, तो यही मैंने किया। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु, मैंने अपने जीवन के कई वर्षों तक आपको ठुकराया है। मैं क्षमा मांगता हूँ, दया की प्रार्थना करता हूँ और अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। मेरे साथ जैसा आप उचित समझें वैसा करें। मैंने आपकी वाणी के अनुसार सब कुछ किया है। मुझ पर एक जबरदस्त निश्चितता छा गई कि यिर्मयाह का वचन जिसे मैंने वहां पढ़ा था, वह पुष्टि हो गया। वहां परमेश्वर ने कहा, सचमुच मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में ही चुन लिया था। बाकी किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहां परमेश्वर ने मुझ में देखा कि अब मैं कुछ भी नहीं रहा। मैं धूल था, कुछ ऐसा जिसे कोई किताब समझा नहीं सकती, कुछ ऐसा जिसे केवल परमेश्वर ही समझा सकते हैं, केवल परमेश्वर का वचन ही समझा सकता है।
लेकिन अपनी सारी जानकारी के बावजूद उस बुधवार की रात उस चर्च में जो मैंने अनुभव किया उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो नास्तिक ने परमेश्वर की आवाज सुनी, नास्तिक ने परमेश्वर की आवाज सुनी। एक प्रोफेसर जिसने जीवन को समझने के लिए 100 से अधिक किताबें पढ़ी और जो सिर्फ बाइबल के एक पन्ने में पा गया। केली रोड्रिगो की दोस्त होने के नाते आपने उसमें क्या बदलाव देखा है? यह एक अंदर से बाहर तक का परिवर्तन था। वह पहले से ही एक परमेश्वर का आदमी था जो परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया इसके बारे में बात करना चाहता था। और क्या आप भी तो एक परमेश्वर का आदमी ही चाहती थी, है ना? हाँ पास्टर, मुझे एक परमेश्वर का आदमी ही चाहिए था और एक परमेश्वर के आदमी के रूप में मैंने उनसे शादी की। हम खुश हैं, हम दोनों एक साथ विश्वास में हैं। अब परमेश्वर ने हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। आज मैं काम करता हूँ, मैं अभी भी एक शिक्षक हूँ, है ना? और मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मेरी पत्नी भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं और चर्च में हम डिप्रेशन का इलाज है समूह में स्वयं सेवक के रूप में काम करते हैं। जिस बात की मैं पहले आलोचना करता था कि धर्म और विज्ञान एक साथ नहीं चल सकते, असल में वह धर्म और विज्ञान नहीं है, असल में वह विश्वास और विज्ञान है। ये दो चीजें हैं जो साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे को समझाती हैं। और हम आजकल ये खबरों में देखते हैं, पुरातत्वविद वैज्ञानिक बाइबल में लिखी बातों को साबित कर रहे हैं। और अब पास्टर, मुझे पता है कि मानव एवोल्यूशन का असली अर्थ क्या है। एवोल्यूशन तब होता है जब इंसान परमेश्वर को जानता है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है। यही प्रजातियों का असली एवोल्यूशन है।